नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगा कि समास किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं, और बहुत सारे नियमों के बारे में बताऊंगा, ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग आसानी से समास का समास विग्रह कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेपीकरण, या फिर छोटा करना, या फिर जितना हो सके कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को व्यक्त करना। तो संक्षेपीकरण मतलब समास का अर्थ मैं बता रहा हूं, विग्रह का नहीं। समास मतलब संक्षेपीकरण मतलब सबसे छोटा, जितना छोटा हो सके। जैसा कि बताया जाता है कि शाब्दिक अर्थ छोटा रूप, मतलब समास का अर्थ होता है सबसे छोटा रूप। ठीक है। और क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है वह समास कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि समास का मतलब ये होता है कि बड़ा जो शब्द, बड़ा जो सेंटेंस होता है उसको जितना छोटा में लिखा जा सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दौर में जितना कम बोला जाए, जितना शॉर्ट में बोला जाए, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ठीक उसी तरह यहां पर भी बताया जाए समास मतलब जिसमें दो पद हो। देखिए यहां पर बताया जा रहा है, नंबर 1 का एग्जांपल देकर आप समझ पाएंगे कि रसोई के लिए घर मैं इतना लंबा लिख रहा हूं। रसोई के लिए घर मैं इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूं, लेकिन यदि मैं इसे सारांश में छोटा में लिखूं तो क्या लिखूंगा, रसोई घर, बस कंप्लीट। तो ये हो गया समास, इस पद का ये समास हो गया। ठीक उसी तरह समास विग्रह आता है। समास विग्रह का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब छोटा का बड़ा करना समास विग्रह, और बड़ा से छोटा करना वो समास हो गया। क्लियर। समास का मतलब बड़ा से छोटा करना, और विग्रह का मतलब हुआ छोटा का बड़ा करना। ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद एक फॉर्मूला है समास का, जैसे यहां पर मैं वो फॉर्मूला लिखा हूं, द्वंद्वी अब तक, ये फॉर्मूला है। द्वंद्वी अब तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर समास के कितने भेद होते हैं, उन सारे भेदों को मैं नहीं जान पाता हूं, नहीं याद कर पाता हूं, नहीं सोच पाता हूं, उसको क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या नाम होता है, ये सब नहीं जान पाता हूं। तो यहां पर सबसे इजी ट्रिक क्या है कि द्वंद्वी अब तक यदि याद रहेगा फॉर्मूला तो सारे समास के भेदों के बारे में बता पाइएगा। जैसे यहां पर लिखा द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो ये जो है 6 समास के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। इसका फॉर्मूला यदि आप याद रखें तो आराम से, आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ समास। अब आता है कि मैं 6 समास है, तो मैं सबसे पहले द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, या जोड़ होता है, या जोड़ा होता है, या प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब किसी के अगेंस्ट होना, अर्थात इक्वल होना। आइदर इक्वल होगा या फिर उसका अपोजिट होगा, मतलब दोनों का प्रभाव सिमिलर होगा, समान होगा, कोई किसी से कम नहीं है, तो उसे हम लोग प्रतिस्पर्धा या जोड़ा बोल सकते हैं। इसके पहचानने का नियम क्या होता है, देखो यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें योजक चिन्ह होता है। इसमें जब भी योजक चिन्ह दिया जाए, मैक्सिमम शब्दों में, मैक्सिमम में योजक चिन्ह दिया जाए, तो योजक चिन्ह ये होता है। यदि योजक चिन्ह दे दिया जाए तो आप आंख बंद करके उसे द्वंद्व समास कह सकते हैं। द्वंद्व समास आप आंख बंद करके कह सकते हैं, जिसमें योजक चिन्ह हो, अर्थात ये जो डैश जैसा है वो यदि दिया जाए तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। और एक बात है, जब इस डैश को तोड़ा जाए, जैसे डैश को तोड़ने के लिए और, अथवा, या, एवं, इन 4 शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहां बोला है 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों की प्रधानता हो, तो यहां पर हर समास में बोला जाता है 2 ही पद होते हैं, एक स्टार्टिंग वाला होता है, एक उसके बाद वाला होता है। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया अन्न और जल, ये पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद। दोनों इक्वल है, दोनों पद की समान विशेषता हो, प्रधानता हो, समान रूप से उसका मूल्यांकन किया जा सके, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू देखो, मैंने बताया था यहां पर डैश होगा, या फिर जो बताया जाता है योजक चिन्ह वो है, और उसके बाद पूर्व पद मतलब अन्न, और उसके बाद वाला जो पद है वो जल।
तो अन जल, जब इसको तोड़ा जाए, मैंने बताया था और, अथवा, या, एवं, इन सारे शब्दों से तुम उसका समास विग्रह कर सकते हो। तो जैसा कि यहां पर दिखाया, अन जल, अन और जल, राजा रंग, राजा और रंग, भूल चूक, भूल या चूक, या भूल या चूक, जैसे मैंने बताया था यह आएगा, सुख दुख, सुख या दुख। लेकिन कभी कभी ऐसा भी शब्द दे दिया जाता है जिसमें डैश नहीं देगा, जिसमें योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है। तो जब ऐसा कुछ शब्द दे दिया जाए तो इसको समझने की जरूरत है कि धर्म अधर्म, धर्माधर्म मतलब धर्म अधर्म, तो धर्म और अधर्म इक्वल। तो इसका मतलब यहां पर द्वंद्व समास का मतलब बताया जा रहा है कि द्वंद्व का मतलब आपस में द्वंद्व हो, प्रतिस्पर्धा हो, जोड़ा हो, या एक दूसरे के समान हो, इक्वल हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों जो पद होता है, पहला पद और दूसरा पद, वो दोनों इक्वल होता है या फिर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो। द्वंद्व का मतलब युद्ध करना, तो युद्ध करने का मतलब ये हुआ कि वो मुझसे बराबर है, इसीलिए तो मैं युद्ध करूंगा। जैसे ये इसका इक्वल है तो ये दोनों युद्ध करेगा। तो यहां पर इन दोनों को इक्वल माना गया है और बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ रहेगा तो वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। और उसे पहचानने का नियम मैक्सिमम 100 में कम से कम 99 ऐसे शब्द होते हैं जिसमें योजक चिन्ह रहता है। योजक चिन्ह रहेगा, आराम से उसे तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के लिए और, अथवा, या, एवं का प्रयोग किया जा सकता है। तोड़ने के दौरान इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अन जल, अन और जल, राजा रंग, राजा और रंग, भूल चूक, भूल या चूक, सुख दुख, सुख या दुख। तो आशा करता हूं ये द्वंद्व समास के बारे में तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब अगली कक्षा में मैं द्विगु समास के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।